जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बात करने वाला हूं जो सितंबर अक्टूबर में टीए आर्मी की वैकेंसी आने वाली है चारों जोन के लिए। उसके लिए क्या क्या तैयारी करें कि ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। कितने लोग एक तैयारी में करते हैं कि मेरे को टीए आर्मी में जाना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे डिफेंस में जाना है। तो उसके लिए क्या क्या आपको करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जो टीए आर्मी होता है कि टीए आर्मी इंडियन आर्मी का ही एक भाग होता है। जो सेम सुविधा इंडियन आर्मी को मिलती है वही सेम सुविधा अब टीए आर्मी को ही मिलती है। इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी आप अग्निवीर के तहत जा सकते हैं और इसके अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन टीए आर्मी में आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। 4 जोन में वैकेंसी होती है। आपको एक न्यूज़पेपर में या कहीं भी आपको कटिंग दे दिया जाएगा कि इस जोन वाले को यहाँ वैकेंसी है। आपको वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और आप डायरेक्ट आपको रनिंग करना है। इसकी रनिंग जो है 1600 मीटर रनिंग होती है और जो इसका फिजिकल प्रोसेस है सेम इंडियन आर्मी की जैसा ही फिजिकल प्रोसेस इसका भी है। टीए आर्मी में सबसे पहले जाने के लिए आपको आपका फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी मान लीजिए कि वैकेंसी आपकी सितंबर अक्टूबर में आ रही है तो आपको अभी से टीए आर्मी की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि टीए आर्मी के लिए आपको 5 डाउन टाइम आपको चाहिए। अगर आप 1600 मीटर आप 5 मिनट के अंदर मार रहे हैं तो ही आपका टीए आर्मी में सिलेक्शन हो पाएगा, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप टीए आर्मी का सपना है जाने का, आपको टीए आर्मी अच्छा लगता है कि मुझे कुछ देश के लिए करना है, देश सेवा करना है, तो आप अभी से ही फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए और जी जान से आप मेहनत करिए ताकि आपका टीए आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। आपका अगर फिजिकल स्ट्रांग है, आपका फिजिकल में आपका ग्रुप ए में आए हैं, तो आपका अगर एग्जाम में भी नंबर कम आता है तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। इसका जो एग्जाम है काफ़ी टफ नहीं होता है, नॉर्मल एवरेज जैसा होता है, लेकिन फिजिकल इसका टफ होता है। अगर आपका फिजिकल निकल गया तो आपका 90% ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आपका जैसे ही फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टीए आर्मी में जाने से पहले आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। आपका फिजिकल आप रनिंग बनाइए, फिजिकल स्टार्ट करिए। उससे पहले आप डॉक्यूमेंट बनवाइए। डॉक्यूमेंट क्या बनवाइए कि आपका 10वीं 12वीं के जो मार्कशीट में नाम है वो सेम नाम के आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर उसमें कुछ मिसमैच है, अटक में, फादर नेम में नाम आगे पीछे है, शॉर्ट नेम है, तो आप उसको चेंज करवा लेना, ताकि आपको अगर चेंज नहीं होगा तो आपको आगे जाके डिस्क्वालीफाई आप डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। आप एक छोटा सा डॉक्यूमेंट के चक्कर में आपका मेहनत बातल ना जाए, उसका आप पूरा ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप 10वीं पास हैं, आप जीडी की वैकेंसी देखते हैं टीए आर्मी में, तो आपको सिंपल 10 पास होना चाहिए और 45% नंबर होना चाहिए और ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट में आपका 33% नंबर होना चाहिए। अगर आप 12 पास में आप क्लर्क में वैकेंसी देख सकते हैं टीए आर्मी में। अगर आप 8 पास से आप हाउस कीपिंग होम कीपर में आप इसमें देख सकते हैं। आपको 8 पास चाहिए जिसमें आप हाउस कीपिंग में आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया। अगर इसमें डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा आपका डोमिसाइल होना चाहिए, चौथा डोमिसाइल होगा, फिर आपका 20 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ये मैंने आपको उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस के द्वारा होना चाहिए, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका सरपंच के द्वारा। ये सब करेक्टर जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए। उससे ऊपर गया है तो आप उसको बनवा लेना। ठीक है ना। तो आपका अगर 3 महीने बाद आप करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाना जून में बनवाना, जून जुलाई बनवाना, ताकि आपका 6 महीने के अंदर रहे और फिजिकल के टाइम फिजिकल टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो आप जितना फोकस आप फिजिकल में कर रहे हैं उतना ही फोकस आप रनिंग में करिए। आप रनिंग में करिए और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट में करिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ना डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आएगी, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। मैंने आपको सारा बता दिया और आप अभी से मेहनत में लग जाइए। आपकी वैकेंसी जो है 4000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। वो इसका वैकेंसी आपको क्या बोलते हैं अगस्त सितंबर में देख सकते हैं। इसमें एज की बात करूँ तो 18 से लेकर 42 साल तक बच्चे देख सकते हैं। ये वैकेंसी खाली मेल के लिए आती है, इसमें कोई फीमेल वैकेंसी नहीं देख सकते। और इसमें जो फिजिकल होता है 1600 मीटर का फिजिकल होता है और इसके अंदर जो रनिंग है वो एज वाइज कराया जाता है। जैसे 18 से 30 वाले को अलग बेच बनता है, 30 से 40 का अलग बेच बनता है और 40 से 50 का मतलब 40 से 42 का अलग बेच बनता है। तो इसके हिसाब से इनका बेच बनता है। तो एज के हिसाब से आपका फिजिकल का कैटेगरी भी सेट किया जाता है। इसमें उस हाइट की बात करूँ तो 165 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर इनफ है। अगर आपका 162 सेंटीमीटर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाइट का इतना कैटेगरी नहीं होता है, बहुत कम मानते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए। आपका सपना है टीए आर्मी, तो आप मेहनत करिए, जितना हो सकता है उतना फिजिकल करिए और अपने सपने को पूरा करिए। जय हिंद।